ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में यीशु से उपवास के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। फारिसी और यूहन्ना के शिष्य यह जानना चाहते हैं कि यीशु के शिष्य उपवास क्यों नहीं करते हैं, जबकि अन्य धार्मिक लोग करते हैं। यीशु इस प्रश्न का उत्तर गहरे अर्थों और प्रतीकों के माध्यम से देते हैं, जो उनके मिशन और संदेश की नई प्रकृति को दर्शाते हैं। यह सुसमाचार हमें यीशु में पाए जाने वाले नए जीवन और हमारे जीवन में नवजीवन के आह्वान पर मनन करने के लिए आमंत्रित करता है। सुसमाचार में एक सवाल पूछा गया है, यूहन्ना के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास करते हैं, पर आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यहूदी परंपरा में उपवास का एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह प्रायश्चित, दुख या परमेश्वर के साथ गहरे संबंध की तैयारी का प्रतीक था। फारिसी और यूहन्ना के अनुयायी यह मानते थे कि उपवास परमेश्वर के प्रति भक्ति दिखाने का एक तरीका है, लेकिन यीशु के शिष्य उपवास नहीं कर रहे थे और इससे सवाल उठता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा पर चर्चा नहीं है, बल्कि यह प्रश्न दर्शाता है कि यीशु का मिशन पुरानी व्यवस्था की सीमाओं को पार कर नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। यीशु अपने उत्तर में विवाह के उत्सव का उदाहरण देते हैं। क्या दूल्हे के साथ रहने वाले मेहमान उस समय उपवास कर सकते हैं जब तक दूल्हा उनके साथ है? जब तक दूल्हा उनके साथ है, वे उपवास नहीं कर सकते। यहाँ यीशु खुद को दूल्हा कहते हैं। यह यहूदी परंपरा में एक गहरा अर्थ रखता है। पुराने नियम में परमेश्वर को दूल्हा और इस्राएल को दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया है। जब यीशु अपने आप को दूल्हा कहते हैं, तो यह घोषणा कर रहे हैं कि वह ईश्वर है, जो अपने लोगों के साथ नया संबंध स्थापित करने आया है। विवाह का उत्सव खुशी और आनंद का समय होता है। यह उपवास या शोक का समय नहीं है। यीशु के शिष्य उनके साथ रहते हुए उस आनंद का अनुभव कर रहे थे। यह हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में मसीह की उपस्थिति को पहचानें। क्या हम उस आनंद के साथ जीते हैं जो यीशु हमें देते हैं, या हम पुरानी परंपराओं और सीमाओं में बंधे रहते हैं? यीशु यह भी कहते हैं कि समय आएगा जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा और तब उनके शिष्य उपवास करेंगे। यह उनके क्रूस और मृत्यु की ओर संकेत करता है, जो उनके अनुयायियों के लिए दुख का समय होगा, लेकिन वह दुख भी उनके पुनरुत्थान के साथ आनंद में बदल जाएगा। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में अलग अलग समय आते हैं, कभी खुशी और उत्सव का समय, और कभी उपवास और आत्मनिरीक्षण का समय। हमें प्रत्येक समय को पहचानने और परमेश्वर की योजना के अनुसार उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु अपने संदेश को दो दृष्टांतों के माध्यम से समझाते हैं। कोई भी पुरानी पोशाक पर नया कपड़ा नहीं लगाता। अगर वह ऐसा करता है तो नया कपड़ा पुरानी पोशाक को और फाड़ देता है और यह और भी खराब हो जाता है। यह दृष्टांत हमें बताता है कि पुराने और नए को एक साथ मिलाने का प्रयास करने से समस्याएं होती हैं। यीशु का संदेश और उनका मिशन नया है। यह पूरी तरह से पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं से परे है। उनके शिष्य तब तक सही मायने में उनके पीछे नहीं चल सकते जब तक वे पुरानी आदतों और धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार ना हों। कोई भी नई दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं डालता। अगर ऐसा करता है तो दाखरस
मस्कों को फाड़ देती है और दाखरस और मस्क दोनों नष्ट हो जाते हैं। नई दाखरस नई मस्कों के लिए होती है। यीशु यह दर्शाते हैं कि उनका संदेश जीवनदायी और शक्तिशाली है। इसे स्वीकार करने के लिए हमारे हृदय और मन को नई मस्क के समान तैयार होना चाहिए, लचीला, खुला और परिवर्तन के लिए तैयार। प्रिय भाइयों और बहनों, यह सुसमाचार हमें कई गहरे संदेश देते हैं। यीशु का अनुसरण करना हमारे जीवन को बदलने का आह्वान है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है, क्या हमारे जीवन में ऐसी आदतें या दृष्टिकोण हैं जो हमें मसीह के करीब आने से रोकते हैं? क्या हम पुराने रीति रिवाजों और सोचने के तरीकों से चिपके रहते हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं? नई दाखरस मसीह के संदेश का प्रतीक है। इसे ग्रहण करने के लिए हमें आत्मा के प्रति खुला और लचीलापन होना चाहिए। यह हमें चुनौती देता है कि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और आत्मा की अगुवाई को स्वीकार करें। विवाह उत्सव का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि मसीही जीवन आनंदमय है। यहाँ तक कि कठिनाइयों के समय में भी हमें मसीह में आनंद और आशा मिलता है। यह सुसमाचार हमें हमारे परिवारों, चर्च और समुदायों में भी नवीनता को लाने के लिए प्रेरित करता है। मसीह हमसे आह्वान करते हैं कि हम नई सोच और नई ऊर्जा के साथ अपने समुदायों को जीवंत बनाएं। प्रिय भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार हमें यह सिखाता है कि यीशु हमें एक नई जीवन के लिए बुला रहे हैं। उनकी उपस्थिति में आनंद है और उनका संदेश हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आइए हम अपनी पुरानी आदतों, विचारों और सीमाओं को छोड़कर मसीह के नवीनता के आह्वान को अपनाएं। हम भी नई मस्क के समान बने, लचीला, खुले और आत्मा से भरपूर। परमेश्वर हमें यह अनुग्रह दे कि हम अपने जीवन में इस नवजीवन को अनुभव करें और दूसरों के साथ इसे साझा करें। आमीन।